Hello everyone, welcome to our YouTube channel Easy English Learning with Kavita. In our previous video, we have completed simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. Today, we are going to learn present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at present time. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पता चलता है कि कुछ घटनाएं अतीत में शुरू हुई थी मगर वो अभी प्रेजेंट में भी शुरू है, वो अभी प्रेजेंट में भी चल रही है. इट इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट कर्ता, हैव, हैज, हेल्पिंग वर्ब सहायकारी क्रियापद. बीन, it is a form of to be. It shows completion. It represent past action. Been ये to be का रूप है और ये completion को दर्शाता है. जो घटनाएं पास्ट में हो चुकी है और पास्ट में शुरू हो चुकी है उसके लिए हम been का प्रयोग करते हैं. Verb, that is main verb in the sentence, मुख्य क्रियापद. ing, we use ing for main verb. जब कोई घटना अपूर्ण होती है, जब कोई घटना चालू हो रही होती है तब हम ing का प्रयोग मुख्य क्रियापद के साथ करते हैं. ऑब्जेक्ट, the remaining part of the sentence. Let's see some example of present perfect continuous tense. I have been waiting for Ram. मैं राम का इंतज़ार कर रही हूँ. इस वाक्य से हमें पता चलता है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ मतलब मैं बहुत देर से और कई देर से मतलब पास्ट से इंतज़ार कर रही हूँ. मैं अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ मतलब ये इंतज़ार वेटिंग पास्ट से शुरू होकर अभी प्रेजेंट तक शुरू है. We have been waiting for Ram. हम राम का इंतज़ार कर रहे हैं. You have been waiting for Ram. तुम राम का इंतज़ार कर रहे हो. They have been waiting for Ram. वो राम का इंतज़ार कर रहे हैं. Here, have helping verb used for I, we, you and they. have का प्रयोग हम I, we, you और they कर्ता के लिए करते हैं. and has helping verb used for he, she, it. has का प्रयोग हम he, she, it के साथ करते हैं. He has been waiting for Ram. वो राम का इंतज़ार कर रहा है. She has been waiting for Ram. वो राम का इंतज़ार कर रही है. It has been waiting for Ram. ये राम का इंतज़ार कर रहे हैं. These all are the positive sentence in present perfect continuous tense. ये सब सकारात्मक वाक्य थे. When we make negative sentence in present perfect continuous tense, we use negative word after helping verb. जब हम नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं तब हम नकारात्मक शब्द का प्रयोग सहायकारी क्रियापद के बाद करते हैं. I have not been waiting for
राम, मैं राम का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। We have not been waiting for राम, हम राम का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। You have not been waiting for राम, तुम राम का इंतज़ार नहीं कर रहे हो। They have not been waiting for राम, वो राम का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। He has not been waiting for राम, वो राम का इंतज़ार नहीं कर रहा है। She has not been waiting for राम, वो राम का इंतज़ार नहीं कर रही है। It has not been waiting for राम, ये राम का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। These all are the negative sentence. When we make interrogative sentence, we put helping verb before subject. जब हम प्रश्नार्थक वाक्य बनाते हैं तब हम सहायकारी क्रियापद का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं। एंड एट लास्ट वी पुट क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। हैव आई बीन वेटिंग फॉर राम, क्या मैं राम का इंतज़ार कर रही हूँ। हैव वी बीन वेटिंग फॉर राम, क्या हम राम का इंतज़ार कर रहे हैं। हैव यू बीन वेटिंग फॉर राम, क्या तुम राम का इंतज़ार कर रहे हो। हैव दे बीन वेटिंग फॉर राम, क्या वो राम का इंतज़ार कर रहे हैं। हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर राम, क्या वो राम का इंतज़ार कर रहा है। हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर राम, क्या वो राम का इंतज़ार कर रही है। हैज़ इट बीन वेटिंग फॉर राम, क्या ये राम का इंतज़ार कर रहे हैं। These all are the interrogative sentence. Today we have completed all the concepts of present perfect continuous tense. If you like the video, please like and share the video and subscribe to my channel. Thank you.